राधा छोटी सी है, 7 साल की थी तब इश्क हो गया था कृष्ण से उसको। कहीं कहीं 7 साल, कहीं कहीं 11 साल का जिक्र आता है। बचपन का प्यार है। तो राधा रोज क्या होता है, उनके घर पहुंच जाती है, उसका मन नहीं लगता है। कृष्ण की माँ को लग गया है कि मामला ठीक नहीं चल रहा है। ये बचपन में बच्चे गुल खिला रहे हैं तो ठीक बात नहीं है। तो एक बार यशोदा ने राधा से कहा अकेले में डांटते हुए कि तेरा दिमाग ठीक नहीं है क्या? जब देखो मुंह उठा के आ जाती है यहाँ पर, अपने घर पे रहकर क्यों आती है बार बार यहाँ? वैसे ही कहा, प्यार वाले भाव से डांटते हुए। तो राधा ने बहुत भोलेपन से कहा, सूरदास के यहाँ जिक्र है कि मैं क्या करूं आंटी जी, आपका आपका बेटा नहीं मानता है, कहता है कि तुम जिस दिन नहीं आती उस दिन मेरे प्राण छूटने लगते हैं। छोटी सी बच्ची है, तो तला के बोल रही है, आपका बेटा कहता है कि उसे प्राण छूटने लगते हैं, तो मैं क्या करूं? अब छोटा बच्चा कुछ भी बोल दे, लोग सोचते हैं बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं, बचपन की बातें हैं। धीरे धीरे उनके ऊपर समाज के दबाव बनते हैं। फिर ये होता है भाई, छवि ठीक रहनी चाहिए, इमेज, सामाजिक स्थिति। और जैसे छवि का दबाव, सामाजिक परंपराओं का दबाव, घर से आए तो माने का बेटा देख, दिल्ली जा रहे हो सिर्फ पढ़ के आना, हवा खा के मत आना वहां की, बहू मैं ही ढूंढूंगी, अपनी ही जाति की अमीर परिवार की मैं ढूंढ के लाऊंगी, ध्यान रखना। अब बच्चा दिल्ली आया है, किताबों के साथ कहीं और भी मन लग रहा है उसका, लेकिन माँ का बार बार उपदेश याद आ रहा है, बाप की धमकी याद आ रही है कि बेटा बहुत निवेश किया है, ब्याज सहित चाहिए। अब द्वंद्व क्या है, हाँ बोलूं कि ना बोलूं, हाँ बोलूं कि ना बोलूं, मन कर रहा है हाँ बोल दूं, उधर बाप कह रहे मैं फांसी पे टंग जाऊंगा अगर ऐसा किया तो। इससे जीवन जटिल होने लगता है, और जिसका जीवन जितना जटिल, उसके अंदर विचलन और द्वंद्व उतना ही ज्यादा। जिसको अपने मूल स्वभाव के अनुसार होने की छूट जितनी कम मिलेगी, उसके मन में द्वंद्व उतने ही ज्यादा होंगे। बेसिक प्रिंसिपल है। इसे यूरोप की महिला को उतना द्वंद्व नहीं है जितना भारत की महिला को है। अमेरिका यूरोप में कम द्वंद्व है, यहाँ ज्यादा, क्योंकि वहां लोग अपने हिसाब से हो सकते हैं। भाई शादी की नहीं ठीक लगा, तलाक ले लिया, क्या हो गया? यहाँ कोई तलाक का त बोल के देखे तो उसके बाद इतनी पिटाई हो जाती है उसके बाद नहीं चल पाता है। अब द्वंद्व है, पटरी बैठ नहीं रही है, पर समाज को हर क्षण दिखाने की बहुत ठीक चल रहा है सब कुछ। जब कोई दोनों मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा अच्छा, अरे बहुत सही चल रहा है, आप ठीक, सब बढ़िया, बहुत सही चल रहा है। और वो लोग अपने घर में बात करें कि यार उनकी जैसी चलती है ना वैसी हमारी क्यों नहीं चल रही, और इधर वाले बात करें कि उनकी जैसी चल रही है हमारी नहीं चल रही, चल किसी की नहीं रही ठीक से, सब दबाव में चल रहे हैं। और ये दबाव पुरुष पे ज्यादा है, महिला पे ज्यादा है? पुरुष अगर बोल भी दे कि भाई मैं ठीक नहीं हूं, मैं विद्रोह करना चाहता हूं, कोई बुरा नहीं मानता है कि ठीक है। महिला कह के देखे, पुरुष की पत्नी मर जाए तुरंत दूसरा विवाह हो जाता है, और बोलते क्या है, बच्चों की परवरिश के लिए जरूरी है ना। बच्चे कह रहे नहीं मम्मी नहीं चाहिए, मैं सेकंड मम्मी नहीं चाहिए, क्या चुप, मुझे नहीं पता है। तुम्हारे लिए दूसरी मम्मी, वो भी सुंदर मम्मी चाहिए, जरूरी है। लेकिन अगर किसी पत्नी का पति मर जाए तो समाज की अपेक्षा क्या है, जिंदगी भर विधवा बन के रहे, और रहे ही नहीं, उसके मन में विचलन भी ना आए, जो कि प्राकृतिक रूप से असंभव है। फिर यही सच है कि कहानियां चलती दिमाग के अंदर। इसलिए जब कोई आपसे पूछे कि महिलाओं के भीतर द्वंद्व ज्यादा क्यों है, क्योंकि समाज की अपेक्षाएं और उनकी स्वाभाविक स्थिति के बीच में गैप ज्यादा है। सबसे बढ़िया व्यक्ति जो एकदम मस्त मौला है, अपने मन की हर बात खुल के कह पाता है, दबाव नहीं लेता है, उसको दबाव सबसे कम है, सबसे सहज है। जो दबाव में है वो बेचारा परेशान है, कुंठित है, बेचैन है। इसलिए खुद सोचिए कि मनोवैज्ञानिक कहानियों में चरित्र आमतौर पर पुरुष ज्यादा होंगे या महिलाएं ज्यादा होंगी? महिलाएं, क्योंकि मन की गुत्थियां सुलझानी है ना, सुलझानी नहीं है, मन की गुत्थियां दिखानी है। और जिसके मन में गुत्थियां, गांठें ज्यादा हैं, वो आमतौर पर केंद्र में आ जाएगा। तो मनोवैज्ञानिक कहानियों के केंद्र में क्या है? मन की गुत्थियां, मन में क्या क्या चल रहा है।